Hello students, this is our new chapter for class 8th. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. टुडेज अवर चैप्टर्स नेम इज़ हाउ द केमल गोट हिज हम्प, कि केमल ने अपनी हम्प को किस प्रकार प्राप्त किया. ठीक है, तो हम्प क्या होता है स्टूडेंट्स? हम्प क्या होता है? हम्प क्या होता है कि जो आपने केमल देखा होगा तो केमल के पीछे जो एक उभरा हुआ जो हिस्सा होता है ना, उसे हम्प कहते हैं. ठीक है, तो हम्प उसने कैसे प्राप्त की, तो उसकी एक स्टोरी है, हम उसको यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. कि इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, कि इस दुनिया की शुरुआत में जब हम सब नए थे और जो एनिमल्स थे ना वो इंसान के लिए काम करने के लिए बिगिनिंग थे, स्टार्ट कर रहे थे. तो देयर वाज अ केमल, तो एक ऊँट भी था. एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, और वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था. ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वह वर्क नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, वो स्टिक्स को, कांटे झाड़ियों को खाया करता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और यदि उससे कोई कहता कि कुछ करने के लिए कुछ बोलता, तो ही सेड हम्प, वो सिर्फ हम आंसर देता था. जस्ट हम, सिर्फ हम कोई बोलता था. एंड नो मोर, और कुछ भी नहीं. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, फिर उस समय क्या होता है, घोड़ा उसके पास आता है मंडे मॉर्निंग को, विद अ सेडल ऑन हिज बैक, जिसकी पीठ पर काठी लगी हुई थी. सेडल मतलब काठी, जो बैठने के लिए जो सीट होती है. और वो कहता है केमल से कि केमल ओ केमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि बाहर आइए, बाहर आओ और हमारी तरह दौड़ो. ट्रोट जो होता है वो वॉक से थोड़ा सा तेज गति से चलना होता है. ठीक है, ट्रोट मतलब चलना नहीं होता, थोड़ा दौड़ना टाइप होता है. हम्फ सेड द केमल, केमल का आंसर वो होता है हम्फ. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ये हॉर्स वहाँ से चला जाता है और वो जो भी हुआ ये इंसिडेंट वो मैन को बताता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसी समय डॉग वहाँ पर आता है, उसके माउथ में स्टिक थी. एंड सेड, और वो कहता है केमल ओ केमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि तुम आओ और बाहर निकलो और हमारी तरह वर्क करो. तो हम्प सेड द केमल, केमल का आंसर वही होता है, वो हम्प ही बोलता है. एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग वहाँ से चला जाता है और मैन को सब कुछ बोल देता है. उसी समय ऑक्स केम टू हिम, ऑक्स उसके पास आता है विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन में योक, हल चलाने के लिए जो लगा होता है पट्टा टाइप, उसे योक कहते हैं, वो लगा होता है. और वो भी कहता है केमल ओ केमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह आप भी खेतों में हल जोती है. हम सेड द केमल, केमल बोलता है हम. एंड द ऑक्स वेंट अवे, और ऑक्स वहाँ से चला जाता है. एंड टोल्ड द मैन, मनुष्य को सब बता देता है. एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, जो मैन है वो तीनों को साथ साथ बुलाता है और ये बोलता है कि थ्री तुम तीनों, आई एम सॉरी फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए दुखी हूँ. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि जो डेजर्ट में जो हम थिंग है, मतलब जो केमल है वो वर्क नहीं करना चाहता. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो अभी तक भी कहाँ है, वहीं है. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ना चाहता हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आपको उसके बदले में डबल वर्क करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, जिससे अब तीनों क्या हो गए बच्चों, एंग्री हो गए, नाराज़ हो गए. एंड दे हेल्ड अ पंचायत, और उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया. ठीक है, एट द एज ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के किनारे पर. एंड द केमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और उस समय जब केमल भी वहाँ पर आया तो वो जुगाली कर रहा था और हंस रहा था उन तीनों की तरफ. देन ही सेड हम्प, फिर वो हम्प बोलता है और वो भी वहाँ से वापस चला जाता है. उसी समय देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट. अब उसी समय क्या होता है, एक जिन वहाँ पे प्रकट होता है जो रेगिस्तान का एक प्रभारी था, इंचार्ज था. रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और आपको पता है जब भी जिन आता है तो एक धूल का बादल बनता हुआ गोल मटोल इस प्रकार से वो प्रकट होता है. जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़ा बोलता है उससे कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी डल, कि किसी के लिए इतना आलसी बनना क्या सही है क्या. तो जिन बोलता है सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं. तो फिर हॉर्स कहता है कि वेल ठीक है, देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि आपके डेजर्ट में एक ऐसी चीज़ भी है जिसके लंबी तो गर्दन है, लंबे पैर हैं. एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और वो मंडे मॉर्निंग से बिल्कुल भी काम नहीं करता. ही वॉन्ट ट्रोट, वो बिल्कुल भी नहीं चलता है. व्यू सेट द जिन विस्लिंग, जिन ने एक साइलेंटली साउंड करते हुए बोला, व्यू दैट्स माई केमल, वो तो मेरा ऊँट है. वॉट डज ही से अबाउट इट, वो उसने इस बारे में क्या कहा. ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लाउ, और वो बिल्कुल भी हल नहीं चलाता. देन ऑक्स, और वो ऑक्स भी
ऑक्स भी इस बात को बोलता है कि वो बिल्कुल हम्प भी करता रहता है और वो कुछ मतलब खेत वगैरह में हल भी नहीं चला रहा। वेरी गुड सेड द जिन। जिन बोलता है आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि तुम थोड़ी देर वेट करो तो मैं उसको उसके हम्प निकालता हूँ, मतलब उसकी मैं उसको ठीक करता हूँ एक प्रकार से। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आफ्टर दिस द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। जिन दोबारा अपने आप को डस्ट वाले क्लोक में वापस लेके जाता है एंड टूक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। और डेजर्ट में अक्रॉस में वॉक करता है एंड फाउंड द केमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। और ये पाता है कि जो केमल है वो वाटर के पूल में अपने रिफ्लेक्शन को, परछाई को देख रहा था। वो बोलता है माई फ्रेंड, जिन बोलता है व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन। जिन वहाँ बैठ जाता है विद हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जहाँ पे उसकी रिफ्लेक्शन शो हो रही थी। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर साइन सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडलनेस। तुम्हारे आलसीपन के कारण जितना तुमने मंडे से मतलब रेस्ट किया है 3 दिन का, मैं तुमको एक्स्ट्रा वर्क देता हूँ। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। और फिर वो सोचने लग जाता है कि मैं इसको क्या वर्क दूँ। चिन इन हिज हैंड मतलब अपने हाथों को चिन पर रख करके वो सोचना स्टार्ट कर देता है। हम सेड द केमल। केमल बोलता है हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन। जिन बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा हम कभी नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वांट यू टू वर्क। मैं चाहता हूँ तुम क्या करो, काम करो। एंड द केमल सेड हम। फिर केमल वापस हम कहता है अगेन। बट नो सूनर हेड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक। और जैसे ही वो हम कहता है तो अपने बैक को देखता है, पीछे की तरफ देखता है। दैट ही वो सो प्राउड ऑफ। और वो काफ़ी प्राउड फील करता है क्योंकि पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। और उसके पीछे देखता है तो उसके जो पीछे हम्प जो है, कुबर जो है, वो फूलती हुई नज़र उसको आती है। धीरे धीरे वो क्या हो रही थी, फूल रही थी। ठीक है। डू यू सी दैट। क्या तुमने उसे देखा। जिन कहता है दैट्स योर वेरी ओवन हम्प। ये तुम्हारी हम्प है। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओवन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। और इस हम्प को तुमने बनाया है, तुमने खुद ही पाया है, कोई काम नहीं करके। टुडे इज थर्सडे। आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। अब तुमको काम करना पड़ेगा। हाउ कैन आई। मैं कैसे कर सकता हूँ। केमल बोलता है विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी बैक पर हम्प है और तो फिर मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ। कि दैट हैज़ अ पर्पज़, कि तुम्हारी हम्प होने का कोई पर्पज़ है। जिन ये बोलता है ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 डेज, कि जिस प्रकार तुमने 3 दिन मिस किए हैं, बिताए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग। तो अब आने वाले जो 3 दिन हैं वो तुम बिना खाए बिता सकते हो। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि तो अब तुम्हारे पास हम्प है तो तुम 3 दिन बिना खाए भी बिता सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और ये कभी मत कहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट के बाहर आओ एंड गो टू द 3, और 3 के पास जाओ। एंड बिहेव और व्यवहार करो। ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड द केमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। और फिर केमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, टू दिस केमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। उस केमल के आज दिनों तक हम्प है। वी कॉल इट हम्प नाउ। अब हम इसे कहाँ हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग और टू ऑफ द वर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक भी उसने उतना काम नहीं किया है जितना उसने 3 दिन में रेस्ट किया था। मतलब अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और उसने अभी तक ये भी नहीं सीखा है कि उस किस प्रकार बिहेव करना चाहिए। तो ये एक अच्छी स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग की। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट टू मी। थैंक यू।